अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, आज हम आपको एक बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहे हैं। कल यहाँ लंदन में बड़ी गहमा गहमी थी, बड़े झगड़े हुए नून लीग और जो शियान अली ग्रुप था उनके दरमियान बाकायदा तौर पर जो है मुक्के शुक्के भी चले। और उसके बाद पुलिस वहाँ पर थी, लेकिन एक जगह पे पुलिस नहीं थी। और ये सारा कुछ हुआ क्यों? और कल जो नून लीग के वर्कर थे वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे थे। उनके अंदर बड़ा गुस्सा था और उनका बस नहीं चल रहा था कि वो शान अली और उनके ग्रुप के ऊपर टूट पड़ें और जितना भी नुकसान कर सकें वो उनका कर दें, क्योंकि उसकी वजूहात जो थी वो बड़ी दिलचस्प हैं। ये मेरा तज्जिया है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पूरी वीडियो देखिएगा, आप इंजॉय करेंगे। आपको पता है कि 9 मई का एक वाक़या होता है पाकिस्तान के अंदर, और उसके बाद पीटीआई एक साल तक जो है वो संभल नहीं सकती। बहुत ज़्यादा खौफ, हरास, पकड़ धकड़ सारा मामला चल रहा था। इसी तरह यहाँ पे काजी फायज ईसा का मिडिल टेम्पल के बाहर एक वाक़या होता है, जिसमें शान अली ग्रुप और कुछ दीगर लोग जो थे वो काजी फायज ईसा की गाड़ी रोकने की कोशिश करते हैं। वो सारा एपिसोड आपको पता है। उसके बाद यहाँ पर जो है चंद सहाफ़ी जो हैं वो कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ा काम हो गया, यानी कि उनके नज़दीक ये 9 मई वाला मामला हो गया, अब ये लोग नहीं बचेंगे, इनके खिलाफ बड़े केसेस होंगे, ये होगा वो होगा। पाकिस्तान की तरफ से जो वज़ीर दाखिला थे उन्होंने बड़ी कोशिश की, बड़ी खबरें लगी, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर एंकर्स ने बातें की, जनाब हमला कर दिया, जानलेवा हमला था, अटैक था, ये था वो था। आखिरकार हुआ कुछ नहीं। यहाँ पे पुलिस ने, क्योंकि यहाँ पे कानून है, यहाँ पे राइट हैं, वो सारे उसकी नज़र में उन्होंने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया। फिर कल एक खबर चलाई गई एक मीडिया हाउस की तरफ से कि जनाब पुलिस ने जो है ना अब जाके विजिट किया है एम्बेसी का। उसके ऊपर भी मुबैना तौर पर कुछ सहाफ़ी ये क्लेम कर रहे हैं कि ये पुरानी वीडियो है, और लंदन की एक सहाफ़ी हैं, उनका ये कहना है कि ये उन्होंने एम्बेसी से भी पता किया है, पुलिस तो वहाँ गई नहीं। यानी इस केस का अभी तक कोई सिरा जो है वो आप कह सकते हैं कि नहीं पकड़ा गया। अब हुआ उसके बाद फिर आपको पता है कि एक खबर चलाई गई एक सीनियर सहाफ़ी के ज़रिए कि 26 लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है, जिसके ऊपर मैंने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता। आप तो यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा बड़े क्रिमिनल को, जिसके ऊपर स्टेट्स के खिलाफ जो है वो किसी दहशतगर्दी या गद्दारी या इस तरह का मामला हो, उसको भी करते-करते साल लग जाते हैं। तो ये कैसी खबर चला दी गई? फिर खबर आई कि जनाब 23 लोगों के नाम जो हैं वो डाले गए हैं लिस्ट में और उनकी नेशनैलिटी कैंसल कर दी गई है। इसके बाद वहाँ पर कुछ पकड़-दकड़ मुबैना तौर पर पाकिस्तान में कुछ लोगों ने क्लेम किया कि उनकी फैमिली को उठा लिया गया है, ये भी चलता रहा। अच्छा, लोग वक़्ती तौर पर खामोश हो गए। जो शान ग्रुप था वो अपनी एक स्ट्रैटेजी जो है वो बना रहे थे। इस दौरान मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की खबर आती है कि मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं वो जा रही हैं अपनी ट्रीटमेंट के लिए। फिर कुछ ऐसी खबरें भी मुबैना तौर पर आई कि उनकी कोई जो इलनेस है वो कोई सीरियस मैटर है। तो उसके ऊपर जो पीटीआई ख़ास तौर पे शान ग्रुप जो था, उनके दरमियान ये गुफ्तगू हुई कि भई अगर कोई बीमार है या कोई ऐसी चीज़ है तो फ़िलहाल हम कोई इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं करते। लेकिन उसको यहाँ के कुछ सहाफ़ियों ने और नून लीग के जो बाहर खड़े होने वाले वो वर्कर हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको हाइप देना शुरू कर दी, एक नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया कि डर गए हैं, बिलों में घुस गए हैं, अब क्यों नहीं आए? मरियम साहिबा वापस आती हैं, नवाज़ शरीफ साहब वापस आते हैं, तो वहाँ पे एक बंदा भी नहीं होता। अब उससे और ज़्यादा उनके हौसले बढ़ जाते हैं। और बीच में कहीं न कहीं जो है, वो ये जो वर्कर होते हैं, इनको पोज़ीशंस लेने का बड़ा होता है। तो वो फिर जो हैं वो अपना-अपना नंबर भी बना रहे थे कि देखिए जी हमने रोक लिया, हमने डरा दिया, हमने ये कर दिया। मियाँ साहब को या मरियम साहिबा को ये सारी तसल्लियाँ दी होंगी। 3-4 दिन ऐसे 2-3 दिन ऐसे गुज़र जाते हैं। अब अचानक जो है वो पता लगता है पीटीआई के उस ग्रुप को कि जनाब मियाँ साहब जो है एक मीटिंग करने जा रहे हैं अपने वर्कर के साथ यहाँ पर, और मरियम साहिबा भी यहाँ पे होंगी। अब वो जो ग्रुप है वो दोबारा हरकत में आ जाता है कि अगर मरियम बीमार नहीं है, वो मीटिंग कर सकती हैं, तो हम भी एहतजाज कर सकते हैं। लेकिन चूँकि उन्होंने किसी को ये बताया नहीं, वो खामोश रहे, पकड़-दकड़ भी हो रही थी, और एक माहौल बना दिया गया कि बस जी अब ये इनका टाइम फिश हो गया है, और ये केस जो है ना सॉल्व हो गया है। अच्छा, अभी वो ये खुशी मना ही रहे थे, तो वो एक मेरा ख़्याल है कि गाना था ग़ालिबन सलमा आगा का कि दिल के अरमां आँसुओं में बह गए। तो आज जब ये सारा होना था, तो अचानक शान अली और उनका ग्रुप जो है वो एवनफ़ील्ड के बाहर पहुँच जाता है। अब जब वहाँ पे पहुँच जाता है, तो वो सारे सहाफ़ी हज़रात और वो लोग जो बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे, उनके तो तोते उड़ गए कि ये क्या हुआ? अब उनके अंदर एक एग्रेशन और गुस्सा जो था ना वो देखा जा सकता था, वो अग्रेसिव हो रहे थे। लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा पुलिस थी, और पुलिस की वजह से उन्होंने अपने जो उनके इरादे थे, उनको थोड़ा-सा कंट्रोल में रखा। लेकिन वहाँ पे नून लीग के एक उनके पुराने वर्कर हैं, और ये वही वर्कर हैं जिन्होंने दिल बर्दाश्त होके एक वीडियो भी जारी कर दी गई थी कि जनाब हमने इतने साल नून लीग की खिदमत की और ये हमें कुछ नहीं मिला। क्योंकि मैं आगे चल के वीडियो चलाऊँगा तो आपको पता लग जाएगा कि ये वही साहब हैं। अब ये हुआ क्यों कि एक और जो मियाँ साहब के बड़े करीब, ख़ैर वो उनके वर्कर भी थे, यानी कि वो उनके ऑफ़िस में काम भी करते थे। उनको आजकल जो है वो मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने किसी
कोई मशीर या कोई ऐसी चीज़ दी हुई है उनकी आजकल बड़ी जनाब पाकिस्तान में जा रहे हैं, फूलों की पत्तियां, बारिशें, ये वो भी आप वीडियो देख रहे हैं। ये पहले जब यहाँ लंदन में होते थे और जब प्रोटेस्ट होते थे तो ये साहब क्या करते थे कि एक नज़र देख लें। आपने देखा। अब ये जो बाकी लोग हैं ये चाह रहे थे कि एक दो को मिला है तो हमें कुछ नहीं मिला, तो अब लाजमी से बात है अपने नंबर बनाने थे। अब ये जो दूसरे साहब हैं, जब मियाँ साहब ने कल सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और कहा कि जो पीटीआई है इनका बदतमीज़ी का कल्चर है, इनका ये है, इवन आज भी उन्होंने कहा, जब ये सारी बदतमीज़ी हो रही थी तब भी कहा, तो ये सारी बातें मियाँ साहब ने कल कही, लेकिन उनके कहे के ऊपर यानी 24 घंटे से पहले इनके जो पैरोकार हैं उन्होंने पानी फेर दिया। ये छोटा सा क्लिप मैं पहले चला चुका हूँ, दोबारा सुने। ये वो शख्स हैं जो ये जिनका मैं बात कर रहा था कि ये दिल बर्दाश्त हो गए थे। ये सुने जरा। आपने सुन लिया, इसको बदतमीजी नहीं कहते, ये बुरा कल्चर नहीं है, इनके मुंह से तो फूल निकल रहे हैं। एक खातून को उसके मुंह पे जाके ये किस तरह की बात कह रहे हैं, तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। अलबत्ता मियाँ साहब ने फिर कहीं जाके वहाँ पे जो होटल में जाके इसी चीज़ का जिक्र किया कि ये बदतमीज़ जमात है और इनका कल्चर बदतमीजी है। अच्छा, ये सारा मामला यहाँ पे एंगेज हो रहा था। इसका एक और रीजनिंग ये थी कि इन लोगों को यहाँ पे एंगेज किया हुआ था। जब ये आ गए तो अब हाथ पैर फूल चुके थे कि अगर मरियम साहबा आती हैं, नवाज शरीफ साहब आते हैं तो ये तो फिर चोर चोर के नारे लगाएंगे। तो इनको एंगेज करके पिछला दरवाज़ा जो है, जो पार्क लेन पे लगता है, वहाँ से मियाँ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो गाड़ी में बैठ के चली जाती हैं, जो पार्क लेन के परली तरफ जो हिल्टन होटल है वहाँ पर। अच्छा, ये लोगों को पता लगता है कि वो लोग तो निकल गए हैं, तो ये भी एक किस्म की कश्तियाँ जला के आए हुए थे। कश्तियाँ इसलिए कह रहा हूँ कि नेशनलिटीज़ इनकी कैंसिल कर दी गई, इनकी जदादें ज़ब्त हो जाएंगी, इतने और बंदे पकड़े जाएंगे, ये होगा वो होगा। जो 4-5 दिन ये खामोश रहे, उसके ऊपर नून लीग के ये जो शेर थे वो वाकई शेर हो गए। तो आज जब ये निकल आए तो अब उनको समझ नहीं आ रही थी, तो इन्होंने भी पीछा नहीं छोड़ा, ये वहाँ पहुँच गए। अब वहाँ जो होटल की बाउंड्री बिल्कुल मेन सड़क के साथ लगती है, उसके आगे उनका कार पार्क है, वो प्राइवेट जगह है। वहाँ पे पुलिस जो है बिला वजह जाके प्रोटेक्शन नहीं देती। कोई इंसिडेंट हो जाए तो पुलिस आती है, आम रोड के ऊपर जो है पुलिस वो प्रोटेक्शन देती है। अब वहाँ पे जनाब ये सारा हंगामा हुआ और जब मरियम साहिबा निकल के नीचे वापस आ रही थी तो फिर चोर चोर के नारे लगे, और जब वो नारे लगे तो उनके जो कारकुन थे वो जज्बाती हो गए और फिर वहाँ पे हाथापाई शुरू हो गई। अब जो वीडियो मैंने देखी हैं उसके अंदर वो क्लेम कर रहे हैं, जो शान ग्रुप के लोग हैं, कि इन्होंने पहले हाथ उठाया। ऑब्वियसली वो तो अपनी जगह पे खड़े थे, ये लोग फिर उधर आए, फिर वहाँ पे धक्कम पेल, फिर एक दूसरे को जो है वो मुक्के चपेड़े जो भी वहाँ पे चला। तो ये तादाद में कम थे, ये कोई 10-12 लोग थे, वो लोग थे ज़्यादा लोग थे, लेकिन सारे उनके जो थे उन्होंने लड़ाई नहीं की। उनमें से भी कुछ लोग थे जो जिन्होंने ये झगड़ा किया। अच्छा, उसके बाद ये लोग तो वहाँ से चले गए, लेकिन वो लोग शान और उसकी जो टीम थी वो वहीं होटल के अंदर जाके बैठ गई और उन्होंने पुलिस को सारा रिपोर्ट किया और पुलिस को बताया कि सीसीटीवी जो है आप देखें कि इन लोगों ने हम पे अटैक किया। वो अब यहाँ पे सिलसिले जो हैं वो पुलिस अपना काम अपने तरीके से करती है, तो उन्होंने एक फॉर्मल कंप्लेन जो है वो पुलिस को कर दी। अब वहाँ से ये वापस चले जाते हैं और उसके बाद जो शान ग्रुप है वो भी अपने अपने घरों में चला जाता। अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि इन लोगों ने यही सोच लिया था कि जनाब ये बंदा तो हमारी जान छोड़ नहीं रहा है और किसी भी तरीके से ये ग्रुप पूरा हमारे काबू में नहीं आता। काजी फायज इसाक के इशू को लेके इन्होंने अपना स्कोर सेटल करने की कोशिश की कि आइंदा ये एमन फील्ड का मुंह ना करें, और उन्होंने थोड़ा सा सब्र किया, कुछ मरियम साहबा की बीमारी की वजह से, और कुछ उन्होंने जो है वो अपनी कोई स्ट्रेटजी थी उनकी कि जब तो आज जब इन्होंने अनाउंस किया कि हम पब्लिकली एक मीटिंग करेंगे तो ये लोग भी वहाँ पे पहुँच गए। अब ये सारा जो ये लोग थे जिनकी उम्मीदें थी कि जो मैंने आपको पीछे बताया कि जो ज़्यादा नारे मारेगा, जो ज़्यादा उछलेगा उसको कुछ ना कुछ मिलेगा, अब इन्होंने जो यकीन दहानियाँ करा रखी थी वो सारी जो हैं वो ख़त्म हो गई। तो ऑब्वियसली फिर इनको मायूसी होनी थी। तो आज ये एक वजह थी कि जो वहाँ पे वर्कर थे नून लीग के, उनके अंदर एग्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा था। बाकी लैंग्वेज आपने सुन ली है, तो मैं मियाँ साहब से रिक्वेस्ट ये करूँगा कि मियाँ साहब थोड़ा सा अपने साइड पर भी ध्यान किया करें कि ये लोग जब ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, ये मैं नहीं कह रहा कि पीटीआई वाले नहीं देते होंगे या शान ग्रुप का कोई बंदा नहीं देता होगा। हाँ, शान की आज तक कोई वीडियो ऐसी सामने नहीं आई जिसमें उसने बिलो द बेल्ट बात की हो। चोर चोर के नारे और ये सारे इस तरह के जो हैं वो ज़रूर लगते हैं, लेकिन गंदी गलीज़ गालियाँ जो हैं वो उनके ग्रुप में से अगर कोई एक आधा बंदा देता होगा तो मैं कह नहीं पूछ सकता, लेकिन नॉर्मली वो नहीं देते। तो ये सारा आज गुस्सा जो था, फिर उन्होंने एक ये चीज़ की कि ये भी एक था कि अगर उनको हम गालियाँ देते हैं, मुँह पे जाके देते हैं और उनमें से कोई गैरत का मुज़ाहरा करते हुए एक पंच पहले मार देता है, तो फिर ये लोग तादाद में ज़्यादा थे, फिर इन्होंने उनको और ज़्यादा दबड़कुट लगानी थी। तो उसमें भी वो कामयाब नहीं हुए कि अच्छा ये नेशनैलिटी कैंसल करने से नहीं डरे, ये इस चीज़ से नहीं डरे, ये फलानी चीज़ से नहीं डरे, तो अब इनको ज़रा मार के, डरा के, थोड़े मसल शो करके जो है अपना काम चला लिया जाए। अब ये जो कैंसल की गई हैं नेशनैलिटीज़, उसके बारे में ज़रा
आप देखें कि ये लोग जो हैं वो वहां पे खड़े होकर क्या कह रहे हैं और मजाक कर रहे हैं, मजाक बनाया हुआ। ये वीडियो देखें जरा। डॉक्टर साहब ये कहते हैं मेरा नाम नहीं आया, इंशाल्लाह इनका नाम जल्दी डलवा दिया जाएगा, अभी भेजते हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा कि एक शुगल बना लिया है। अच्छा, आपका नाम नहीं आया, देते हैं आपका नाम भी, कि आपकी नेशनलिटी भी कैंसिल करवाते हैं। और वो बंदा वहां पे पहुंचा हुआ है और कैमरे के सामने खड़ा हुआ है। और एक ये कतरी शहजादा साहब हैं, ये जो हैं इनके कुछ रिश्तेदारों को भी वहां तंग किया गया, सारा कुछ इनको रोकने की कोशिश की गई। ये क्या कह रहे हैं, इनकी भी बात सुन लें। आखिरी हद तक जाके इनको पाकिस्तान में नहीं आने देंगे, तो हम इंशाअल्लाह एहतजाज जारी रखेंगे। जद्दोजहद पाकिस्तान के लिए, हमारी जद्दोजहद इमरान खान के लिए। हम ना टिकटॉक बनाते हैं ना यूट्यूब के जी लिए नाज़रीन, ये खवातीन और ये जो लोग वहाँ पे खड़े हैं, इन सब के नाम जो हैं वो जो कैंसिल की गई है लिस्ट, उसके अंदर मौजूद हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि हम ना टिकटॉक के लिए आते हैं ना यूट्यूब के लिए आते हैं, हम पाकिस्तान के लिए आते हैं, हम इमरान खान के लिए आते हैं और हम इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे। अब आगे क्या? अब ये गवर्नमेंट को सोचना है, मियाँ साहब को सोचना है, या फिर शान अली ग्रुप को सोचना है, या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सोचना है। हम तो ये रिपोर्ट करते रहेंगे। ये एक तज्जिया था कि कल वहाँ पे क्या हुआ, और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, वो मैं टाइमली साथ साथ लगाता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।